नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अद्वितीय योगदान रहा है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक के प्रसिद्ध वकील जानकी नाथ तथा प्रभावती देवी के यहाँ हुआ था। प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारधारा के पोषक और 21 वर्ष की आयु में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण ही सन 1929 ईस्वी में उन्हें 6 माह के कठोर कारावास का दंड भी दिया गया। इनकी क्रांतिकारी विचारधारा और गतिविधियों के कारण सन 1940 ईस्वी के अंतिम दिनों में ब्रिटिश सरकार उन्हें अपना प्रबल शत्रु मानने लगी। इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर रखा था। परंतु 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देकर पठान के भेष में कलकत्ता से बाहर निकल गए और काबुल इटली होते हुए जर्मनी पहुंचे, जहां उनकी भेंट हिटलर से हुई। हिटलर ने उन्हें प्रत्येक प्रकार की सहायता देने का वचन दिया। जो भी भारतीय सैनिक इटली और जर्मनी के हाथ पड़ गए, उन सभी को एकजुट कर उन्होंने मुक्ति सेना बनाई। इन्हीं दिनों भारत के महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापानी बनकर जापान में रह रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ देने के लिए जब जापान युद्ध में शामिल हुआ तो इसे उन्होंने अपने लिए एक उपयुक्त अवसर माना। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने 28 मार्च 1942 को टोक्यो में सभी भारतीय नेताओं का सम्मेलन आमंत्रित किया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई और आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। इस फौज में 50,000 भारतीय सिपाही भर्ती हो गए। सेना के गठन के समय यह प्रस्ताव किया गया कि भारत की स्वतंत्रता के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए आज़ाद हिंद सेना का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जून 1942 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में असंख्य भारतीयों के एक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को टोक्यो आने का निमंत्रण दिया गया। वे अनेक रुकावटों को पार करते हुए 20 जून 1943 को टोक्यो पहुंच गए। रास बिहारी बोस के अत्यधिक वृद्ध हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर में लाखों लोगों के स्वागत का उत्तर देते हुए अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा कि हमारी लड़ाई प्रत्येक प्रकार के साम्राज्य के विरुद्ध है, चाहे वह अंग्रेजी साम्राज्यवाद हो या जापानी। साथियों, हमारा नारा होना चाहिए, दिल्ली चलो। आज मैं आपको भूख, प्यास, घोर युद्ध और कठिनाइयों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। स्वतंत्रता के इस अभियान में हम में से कौन जीवित रहता है और किसे मृत्यु आती है, यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हमें अपना सर्वस्व बलिदान कर देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। आज़ाद हिंद सेना को अपनी क्रांतिकारी और प्रेरणादायक संदेश में उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा करते हुए नई सरकार के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की, जिसे जापानी, जर्मनी, म्यांमार, फिलीपींस, कोरिया, इटली और आयरलैंड आदि ने मान्यता भी दे दी। 7 फरवरी 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करके अराकान मोर्चे पर विजय प्राप्त कर ली। यह उनकी प्रथम विजय थी। इसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सेना ने कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों के आधिपत्य से मुक्त करा के उन पर भारतीय ध्वज फहराया और इस प्रकार मार्च 1944 तक आज़ाद हिंद सेना इम्फाल तक पहुंच गई। आज़ाद हिंद फौज के इस विजय के समाचारों से भारत में एक विचित्र प्रकार की उमंग और उत्साह की लहर व्याप्त हो गई। सभी को ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अब आज़ाद हिंद फौज भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करा के स्वतंत्रता प्राप्त कराने वाली है। परंतु ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि सितंबर 1944 ईस्वी को इटली द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। दूसरी ओर प्रशांत महासागर में अमेरिका द्वारा अपनी उपस्थिति सुदृढ़ कर लिए जाने के कारण जापान अपनी रक्षा व्यवस्था में लग गया, जिसके कारण भारत और म्यांमार की सीमा पर युद्धरत आज़ाद हिंद सेना की टुकड़ियों को भोजन और आवश्यक शस्त्र आदि की सहायता नहीं मिल सकी। परिणाम यह हुआ कि सेना हारने लगी
और 13 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 बड़े नगरों हिरोशिमा और फिर नागासाकी पर बम गिराकर उन्हें पूर्णतया नष्ट कर दिया, जिससे जापान ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष घुटने टेक दिए। जर्मनी पहले से ही आत्मसमर्पण कर चुका था। इन विषम परिस्थितियों में सुभाष चंद्र बोस भूमिगत हो गए। कहा जाता है कि एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और आज़ाद हिंद फौज के अनेक सैनिकों और अधिकारी को बंदी बना लिया गया, जिन पर दिल्ली के लाल किले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज यद्यपि अपने लक्ष्य में सफलता तो नहीं प्राप्त कर सकी, परंतु सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सेना द्वारा लड़े गए युद्ध ने भारत को स्वतंत्रता के निकट पहुंचा दिया। दोस्तों, अगर आपको सुभाष चंद्र बोस से संबंधित ये जानकारियाँ पसंद आई हों तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।